हिमाचल अभी.com से मैं शांतनु शुक्ला। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। हिमाचल में विधायक क्षेत्र विकास निधि बहाल, एमएलए को जारी होंगे 50-50 लाख। हिमाचल में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए खुले स्कूल, अभिभावकों की सहमति जरूरी। हिमाचल में 12 रूटों पर 20 सितंबर से शुरू हुई रात्रि बस सेवा। कोरोना काल के बीच हिमाचल विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित, 12 विधेयक हुए पारित। हिमाचल में करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए बदलेंगे नियम। हिमाचल ने केंद्र से फिर उठाया शिमला मटौर 4 लेन का मामला। हिमाचल में कोरोना से आज गई 10 लोगों की जान, अब तक सामने आए 172 मामले। ऊना के ईसपुर सहकारी सभा में गड़बड़ झाला, जमाकर्ताओं ने सचिव पर लगाए स्कैम के आरोप। शिमला में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी कार, 4 लोगों की गई जान। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में विधायक क्षेत्र विकास निधि बहाल कर दी गई है। विधायकों को इसके लिए 50-50 लाख रुपए जारी होंगे। अक्टूबर महीने के बाद इस निधि के 25 लाख रुपए जारी कर दिए जाएंगे, जबकि बाकी के 25 लाख रुपए पंचायत चुनाव के बाद जारी किए जाएंगे। विधायकों के आग्रह के बाद सरकार ने यह निर्णय ले लिया है। सीएम जयराम ठाकुर ने इस आशय की जानकारी आज विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में दी। कोरोना काल में इस निधि को 2 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया था, लेकिन विधायकों की तरफ से बार बार आ रहे आग्रह पर सरकार ने इसे बहाल करने का निर्णय लिया है। जयराम ठाकुर ने अपने वक्तव्य में कहा कि विधायक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है और स्वाभाविक रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्रों के लिए जिम्मेदारियां होती हैं। विधायक के नाते वह अपने क्षेत्रों के लोगों की मदद कर सके, उस दृष्टि से बहुत सी व्यवस्थाएं निर्धारित हैं। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले स्कूलों को 21 सितंबर से खोले जाने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों को 50% शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों को स्कूल में बुलाने की अनुमति दी गई है। इनमें 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को भी स्कूल बुलाने की अनुमति दी गई है, लेकिन उसके लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। छात्र कक्षा लगाने नहीं बल्कि पढ़ाई से संबंधित अपनी समस्याओं के समाधान करने के लिए स्कूल आ सकते हैं। बैठक में लोक निर्माण विभाग में 7 कनिष्ठ अभियंताओं को उनकी योग्यता के अनुसार 23 नवंबर 2015 से नियमित करने का निर्णय लिया गया, जिन्हें पहले कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में नियमित किया गया था। कैबिनेट ने शैक्षिक सत्र 2020-21 में मंडी जिले के वानिकी और बागवानी थुनाग के सरकारी कॉलेज में वानिकी में बीएससी ऑनर्स शुरू करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। बैठक के दौरान उद्योग विभाग की ओर से बल ड्रग पार्क बनाने के लिए ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दी गई। इसके अलावा सहकारिता विभाग में जेओई के 50 पद और चालकों के पद भी भरे जाने के निर्णय लिए गए। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में 6 माह पहले बंद की गई बस सेवाओं को बहाल किया जा रहा है। 3 रूटों पर बस सेवाएं बहाल करने के बाद अब प्रदेश सरकार ने 20 सितंबर से 12 रूटों पर रात्रि बस सेवा के संचालन का निर्णय लिया है। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पालमपुर शिमला पालमपुर वाया मंडी रूट पर शाम 6:45 पर पालमपुर से और शिमला से रात 9 बजे बस चला करेगी। वहीं पालमपुर भरमौर कुगती वाया टांडा कांगड़ा रूट पर पालमपुर से दोपहर 3:40 पर और कुगती से शाम 4:45 पर बस चला करेगी। वहीं नया ग्राम होली चंबा फाटाहार वाया जोत चुवाड़ी रूट पर बस नया ग्राम से शाम 3:15 पर और फाटाहार से शाम 4 बजे बस चला करेगी। उन्होंने बताया कि बद्दी जोगिंदरनगर वाया स्वारघाट बिलासपुर रूट पर बद्दी से बस शाम 9:30 पर चलेगी और जोगिंदरनगर से शाम 6:30 पर बसों का संचालन किया जाएगा। कोरोना काल के बीच हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। 7 सितंबर से शुरू हिमाचल विधानसभा का यह मानसून सत्र 10 दिनों तक चला। इस दौरान सदन में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए, जिनमें विधायक निधि बहाल करना प्रमुख है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने अंत में कहा कि यह मानसून सत्र कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में हुआ, ये हमेशा याद रखा जाएगा। 25 बैठकें इस साल की पूरी हो गई हैं। सदन में प्रश्नकाल के दौरान तारांकित 434 सवाल पूछे गए, जबकि 223 अतारांकित सवाल पूछे गए। नियम 61 के तहत 5 जबकि नियम 62 के तहत 10 चर्चाएं हुई। वहीं 6 घंटे 25 मिनट तक नियम 67 स्थगन प्रस्ताव के तहत पहली बार चर्चा हुई। 12 विधेयक पारित किए गए। नियम 124 के तहत 9 प्रस्ताव लाए गए। इसी के साथ राष्ट्रीय गान के साथ सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक,
रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन की कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस दौरान करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने का मामला भी सदन में गूंजा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार करुणामूलक आधार पर आश्रितों को जल्द नौकरी देने की कोशिश कर रही है। इससे पहले कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने पूछा कि करुणामूलक आधार पर सरकार खाली पदों पर भी नियुक्ति दे देगी। 2018 से 31 मई 2020 तक कुल 456 लोगों की भर्तियां की गई हैं और अभी 1413 पद भरे जाने हैं, जिनमें पीडब्ल्यूडी, शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग के सबसे ज्यादा खाली पद हैं। 4500 परिवार को नौकरियां मिलनी हैं, सरकार कब इन्हें नौकरी देगी? जिसके जवाब में सीएम ने कहा कि करुणामूलक के आधार पर 1 जनवरी 2018 से 31 मई 2020 तक सरकार ने तृतीय श्रेणी के 225 लोगों और चतुर्थ श्रेणी के 201 लोगों को विभिन्न विभागों में नौकरी दे दी है। कांग्रेस के कार्यकाल में 50 साल के बाद किसी भी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर करुणामूलक आधार पर नौकरी नहीं दी जाती थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए रिटायरमेंट के दिन भी मृत्यु होने पर उसके परिवार को नौकरी देने का प्रावधान किया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला मटौर 4 लेन के मामले को एक बार फिर केंद्र से उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 9 जिलों को राजधानी शिमला से जोड़ने में यह मार्ग काफी अहम है। इस मामले को फिर से एग्जामिन किया जाए। इस संबंध में उनकी केंद्रीय भूतल मंत्री नितिन गडकरी से भी फोन पर बात हुई है और NHAI को भी पत्र लिखा है। वे आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत यह मामला सदन में उठाए जाने के बाद इस मामले पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वे खुद भी दिल्ली जाकर इस मामले पर केंद्रीय मंत्री से बात करेंगे। सीएम ने कहा कि NHAI ने 10 सितंबर को इस सड़क को राज्य लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण करने के लिए मंत्रालय से अनुरोध किया है। सीएम ने कहा कि उन्होंने फिर से यह मामला भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से 14 सितंबर को उठाया है। उनसे इस संबंध में फोन पर विस्तृत चर्चा हुई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों में होती लगातार बढ़ोतरी चिंता का विषय बनती जा रही है। शुक्रवार शाम 5 बजे तक हिमाचल में कोरोना के 172 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं मौत के मामलों में हिमाचल में आज रिकॉर्ड बनता हुआ दिख रहा है। आज अब तक 10 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। शुक्रवार शाम तक हिमाचल में सामने आए मामलों में राजधानी शिमला में 23 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी तरह सिरमौर जिले में 27, मंडी में 26, सोलन में 18, बिलासपुर, कांगड़ा और चंबा में 14 मामले, कुल्लू में 11, ऊना में 10, लाहौल स्पीति में 6, हमीरपुर में 6 और किन्नौर जिला में 3 नए मामले अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं। इन्हीं मामलों के साथ हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 11,362 पहुंच गया है, जबकि एक्टिव मामले 4,228 हो गए हैं। इसी तरह हिमाचल में अब तक 6,998 लोगों को पूरी तरह से इलाज के बाद ठीक करके घरों के लिए भेजा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। आज हुई 10 मौतों के कारण हिमाचल प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 106 हो गई है। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार शाम 5 बजे तक 79 लोगों को कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से ठीक होने की सूचना है, जिनमें बिलासपुर जिले से 29 लोग ठीक हुए हैं। इसी तरह कांगड़ा से 17, चंबा से 14, सोलन में 15 और कुल्लू से 4 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। ऊना के हरोली उपमंडल के तहत पड़ती ईसपुर सहकारी सभा के जमाकर्ताओं ने सभा के सचिव पर करोड़ों रुपए के गड़बड़झाले के आरोप जड़े हैं। सभा के जमाकर्ताओं ने अपनी पूंजी वापस दिलाने की मांग को लेकर शुक्रवार को सहायक पंजीकीय सभा के कार्यालय का रुख किया और मामले की शिकायत की। वहीं विभाग ने सभा के सचिव के खिलाफ पुलिस के पास आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। इस दौरान जमाकर्ताओं ने सचिव को लोगों को अपनी हैसियत से अधिक लोन देने का आरोप जड़ा। वहीं अपने ही माता पिता, बहन समेत 5 रिश्तेदारों को 90 लाख के लोन देने का भी आरोप लगाया है। जमाकर्ताओं का आरोप है कि करीब 22 करोड़ रुपए की सोसाइटी से मात्र 30% तक के लोन दिए जा सकते हैं। शिमला में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे छोटे शिमला थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुसुमपट्टी के
कोटगेहा में हुई है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। हादसे की सूचना तुरंत पुलिस को भी दे दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शवों को खाई से निकालने में जुटी हुई है। मृतकों की पहचान अमन नेगी, विप्लव ठाकुर सोलन, साहिल कंवर कसौली, तेजेंद्र नेगी के रूप में हुई है। इनमें 3 सोलन के जबकि 1 किन्नौर से था। आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।